नमस्ते बच्चों। हम पांचवा पाठ पढ़ रहे थे आम्ल, क्षारक और लवण। आज हम स्वाध्याय करेंगे, यानी स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर। उससे पहले मैं आपको पीएच पेपर दिखाना चाहूँगी, कैसा होता है वो देखिए, और लिटमस पत्र। ये देखिए बच्चों, ये है पीएच पेपर। पीएच लिखा हुआ है ऊपर और नीचे नंबर लिखे हुए हैं और साथ में अलग अलग रंग की पट्टी दिखाई दे रही है 1 से 7 तक। फिर यहाँ पे भी ये 8 से 14 तक पट्टी दिखाई दे रही है। और अंदर जो है पीएच पेपर है, ये पीएच पेपर है। इस पीएच पेपर पे अगर हम अम्ल या क्षारक डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। वो देखते हैं क्या कलर चेंज होता है। मैं इस पे नींबू का रस लगा रही हूँ थोड़ा सा, और ये देखिए कलर इसका चेंज हो गया है, यानी कौन सा कलर आया है। अब उस कलर से इस पट्टी को इस तरह से मैच किया जाता है। कौन सा वाला आ रहा है, ये 3 नंबर वाला कलर आ रहा है, तो इसका पीएच कितना हुआ, 3। तो इस तरह से हम पीएच ज्ञात करते हैं। फिर ये है बच्चों लिटमस पत्र। ये लाल लिटमस पत्र है और ये नीला लिटमस पत्र है। लिटमस पत्र को जब अम्ल में डुबाते हैं तो लिटमस पत्र का रंग हमेशा लाल आता है। लाल डुबाएंगे तो लाल ही रहेगा, नीला डुबाएंगे तो कैसा हो जाएगा, लाल। पर अगर क्षारक में डुबाते हैं तो लिटमस का रंग हमेशा नीला ही रहता है। नीला डुबाएंगे तो नीला ही रहेगा और लाल डुबाएंगे तो वह कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अब हम कर रहे हैं प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है बच्चों आपके इसमें, असंगत शब्द अलग करिए। तो उसको देखते हैं क्या है। बच्चों पहला प्रश्न है, समूह में न जुड़ने वाला शब्द अलग करिए और कारण भी पहचानना है। तो पहला प्रश्न है क्लोराइड, नाइट्रेट, हाइड्राइड और अमोनियम। तो इसमें उत्तर क्या आएगा, अमोनियम। और कारण क्या है, क्लोराइड, नाइट्रेट। अन्य सभी क्या है, एनायन, एनायन है। और अमोनियम क्या है, धन आयन। दूसरा प्रश्न है इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और अमोनिया। तो इसमें उत्तर आएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ये अम्लीय है और बाकी सब अन्य सभी क्या हैं, क्षारकीय हैं। तो आपको कारण में क्या लिखना पड़ेगा, क्षारकीय। तीसरा है एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। इसमें उत्तर आएगा एसिटिक अम्ल। और कारण आप क्या बताएंगे, अन्य सभी कार्बनिक यौगिक हैं। और एसिटिक अम्ल क्या है, अकार्बनिक यौगिक। हाँ, यहाँ पे आपको उत्तर क्या बताना है, उत्तर क्या आएगा इसमें, एसिटिक अम्ल। और कारण क्या बताना है, अन्य सभी अकार्बनिक यौगिक है। और एसिटिक अम्ल क्या है, कार्बनिक यौगिक। चौथा है ई, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट। तो इसमें उत्तर क्या आएगा, अमोनियम क्लोराइड ये आएगा, क्योंकि अन्य सभी क्या हैं, उदासीन यौगिक हैं। ऊ वाले में सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो इसमें उत्तर आपका क्या आएगा, सोडियम कार्बोनेट। बाकी सभी कैसे हैं, सोडियम कार्बोनेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य सभी क्या हैं, उदासीन लवण है। फिर अगला प्रश्न है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड।
अन्य सभी क्या हैं? क्षारकीय ऑक्साइड हैं। किसको छोड़ के? जिंक ऑक्साइड को छोड़ करके। जिंक ऑक्साइड कैसा है? उभयधर्मी ऑक्साइड। अगले वाले में बच्चों ऊ, बड़ा ऊ, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। इसमें उत्तर क्या आएगा? जिंक ऑक्साइड आएगा, क्योंकि अन्य सभी क्षारकीय ऑक्साइड हैं और जिंक ऑक्साइड कैसा है? उदासीन ऑक्साइड है। फिर ए वाले में कैलासीय नीलत्थोथा, कैलासीय नमक, कैलासीय फेरस सल्फेट, कैलासीय सोडियम कार्बोनेट। तो उसमें उत्तर क्या आएगा? सोडियम क्लोराइड, कैलासीय सोडियम क्लोराइड। कैलासीय सोडियम क्लोराइड को हम नमक भी कहते हैं। क्या लिखा है? नमक ही लिखा है ना? हाँ, तो कैलासीय नमक। क्यों? क्योंकि अन्य सभी में कैलासीय जल है, नमक में कैलासीय जल नहीं पाया जाता है। ए वाले में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा? एसिटिक अम्ल। क्यों? क्योंकि अन्य सभी विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई कृति करने पर कौन से बदलाव दिखाई देंगे? यह लिखकर उनका कारण स्पष्ट कीजिए। तो पहला प्रश्न है इसमें, नीले धोते के 50 मिलीलीटर विलयन में 50 मिलीलीटर पानी मिलाया। तो नीले धोते का विलयन कितना है? 50 मिलीलीटर। उसमें 50 मिलीलीटर पानी और मिला दिया तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और साथ ही विलयन कैसा हो जाएगा? तनु हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है? नीले धोते के 50 मिलीलीटर विलयन में 50 मिलीलीटर पानी मिलाने पर विलयन की सांद्रता कम हो जाएगी और विलयन तनु बन जाएगा। साथ ही साथ नीले धोते का रंग हल्का हो जाएगा। नीले धोते का रंग कैसा होता है? नीला रंग, तो उसका नीला रंग हल्का हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 मिलीलीटर विलयन में फिनोल्फ्थालीन सूचक की 2 बूंदें मिलाई। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब फिनोल्फ्थालीन सूचक की 2 बूंद मिलाते हैं तो विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। तो आपको केवल इतना ही लिखना है, पूरा प्रश्न लिख करके फिर लिखेंगे विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। फिर तीसरा प्रश्न है, 10 मिलीलीटर तनु नाइट्रिक अम्ल में तांबे के बुरादे के 2 से 3 कण या टुकड़े मिला करके हिलाया तो क्या होगा? कॉपर नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो आपको पूरा प्रश्न लिख करके केवल इतना ही उत्तर लिखना है, कॉपर नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अगला प्रश्न है चौथा, 2 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, तो बच्चों यहाँ पे तनु HCl में L कैपिटल लिखा है, उसको आप स्मॉल लेटर में बना लेंगे। आगे जितने भी प्रश्न है ना, सब में कैपिटल L लिखा है HCl में, तो उन सभी को आपको स्मॉल लेटर का L बनाना है। कैसे लिखना है? इस तरह से HC और L ये स्मॉल लेटर का है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो 2 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में यानी HCl में लिटमस कागज़ का टुकड़ा डाला। बाद में उसमें 2 मिलीलीटर सांद्र NaOH मिलाकर हिलाया। तो पहले HCl में लिटमस कागज़ का टुकड़ा डाला तो HCl क्या है? अम्ल। उसमें जब लिटमस कागज़ डालेंगे तो अम्ल में, अभी मैंने बताया कि लिटमस कागज़ का रंग कैसा हो जाता है? लाल। तो आप लिखेंगे लिटमस कागज़ लाल हो जाता है। फिर बाद में उसी में ही क्या किया है? 2 मिलीलीटर सांद्र NaOH डाल करके मिलाया। अब NaOH कैसा होता है? क्षारीय।
तो जब उसमें लिटमस कागज़ डालेंगे तो क्षार में लिटमस कागज़ का रंग कैसा होता है? नीला। इसलिए वो कैसा हो जाएगा? नीला। उसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है ऊ वाला, बड़ा ऊ। तनु HCl में जिंक ऑक्साइड मिलाया और उसी प्रकार तनु NaOH में जिंक ऑक्साइड मिलाया। तो तनु HCl में, HCl क्या है? अम्ल। उसमें जब जिंक ऑक्साइड मिलाते हैं तो जिंक क्लोराइड और पानी बनता है, क्योंकि यहाँ पे जिंक ऑक्साइड क्या है? क्षारीय ऑक्साइड है। वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड और पानी का निर्माण करता है। जिंक क्लोराइड क्या है? लवण। अब उसके बाद है जिंक ऑक्साइड की NaOH के साथ अभिक्रिया। तो जिंक ऑक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाता है और पानी का निर्माण करता है। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड का कार्य कर रहा है। पिछली अभिक्रिया में क्षारकीय ऑक्साइड का कार्य कर रहा था और इसमें किसका कार्य कर रहा है? अम्लीय ऑक्साइड का। यानी जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड यानी जो अम्लीय गुणधर्म भी दर्शाता है और क्षारीय गुणधर्म भी दर्शाता है। तो आपको उत्तर में क्या लिखना पड़ेगा? जिंक ऑक्साइड जब HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड और पानी का निर्माण करता है। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड है। फिर उसके बाद आपको उसी में ही आगे लिखना है, जिंक ऑक्साइड जब NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट और पानी का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड का कार्य करता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उसके बाद अगला प्रश्न, ए वाला, चूना पत्थर पर तनु HCl डाला। तो बच्चों चूने पत्थर पे जब तनु HCl डालते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड और पानी बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो आपको पूरा प्रश्न लिख करके और फिर ये लिखना है, कैल्शियम क्लोराइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। फिर अगला है ए वाला, परख नली में नीले धोती के टुकड़े गर्म किए और ठंडा होने पर उनमें पानी मिलाया। तो नीले धोती का रंग मैंने पढ़ाते समय ही आपको बताया था, उसका रंग कैसा होता है? नीला। और जब उसको गर्म किया जाता है तो नीले धोती का कैलासन जल निकल जाता है और कैलासन जल निकलने के कारण उसका रंग सफ़ेद हो जाता है और उसका कैलासीय स्वरूप समाप्त हो जाता है और वो चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जब ठंडा करके उसे, जब कॉपर सल्फेट को ठंडा करके उसमें पानी मिलाया जाता है तो उस कॉपर सल्फेट का नीला रंग पुनः आ जाता है। इतना लिखना है आपको। उसके बाद अगला है विद्युत अपघटनी घट में। तो घट लिखा है, घट के आगे आप सेल लिख देंगे। विद्युत अपघटनी सेल में तनु H2SO4 लेकर उसमें से विद्युत प्रवाहित होने दिया तो क्या होगा? तनु H2SO4 में से H आयन और SO4 आयन, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? H आयन यानी ऐसा और SO4 आयन यानी 2 माइनस, ये आयन बनते हैं और इन आयनों के बनने के कारण पानी में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो गैसें बनती है। धनाग्र पर ऑक्सीजन गैस और ऋणाग्र पर हाइड्रोजन गैस बनती है। तो अगला तीसरा प्रश्न दिया हुआ है और उसमें पूछा गया है, दिए गए ऑक्साइडों का 3 समूहों में वर्गीकरण करें तथा उनके नाम लिखिए।
तो यहाँ पे पहला दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। ध्यान दीजिए, मैं नाम बोल रही हूँ। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड, Na2O सोडियम ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। तो नाम आप लिख लेंगे। अब इनका वर्गीकरण कि ये कौन से हैं, अम्लीय हैं, क्षारकीय हैं या उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है इसलिए ट्राई। तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड कैसे हैं? अम्लीय ऑक्साइड हैं। उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, ये कैसे हैं? क्षारकीय ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों कैसे हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब है ये दोनों ही प्रकार के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, यानी अम्लीय गुणधर्म भी और क्षारकीय गुणधर्म भी प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, चौथा प्रश्न है आपकी बुक में, इलेक्ट्रॉन संरूपण की आकृति बनाकर स्पष्ट कीजिए। उसमें पहला है सोडियम व क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड की निर्मिति। तो सोडियम और क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड की निर्मिति मैंने वीडियो में पूरा डिटेल बताया है, उसी को ही फिर से बता रही हूँ। पर एक आकृति है वो आपके बुक में पेज नंबर 59 पे सोडियम और क्लोरीन की पूरी जो आकृति है वो आपको बनानी है। उसके बाद का मैं यहाँ बता रही हूँ कैसे करना है। तो वो आकृति बनाने के बाद फिर आगे का आप लिखेंगे और वो कैसे लिखना है वो देखिए। तो यहाँ पे आपको ये बना देना है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 281 होता है। आगे आपको लिखना है, ये समीकरण लिख के फिर नीचे लिखेंगे। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 281 होता है। सोडियम अब एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग करके सोडियम आयन में रूपांतरित हो जाता है। उसी समय क्लोरीन जिसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 287 है, वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन में रूपांतरित हो जाता है। सोडियम आयन पे धन आवेश और क्लोराइड आयन पर ऋण आवेश होने के कारण उन दोनों के बीच में आकर्षण बल द्वारा आयनिक बंध का निर्माण होता है, जिससे सोडियम क्लोराइड की निर्मिति होती है। ये पूरा आपको इस तरह से लिखना है, जिस तरह से मैंने बोला है पहले आप ये लिखेंगे और बोला है उसी के अनुसार आपको उत्तर लिख लेना है। फिर इसी में ही एक और है प्रश्न, मैग्नीशियम व क्लोरीन से मैग्नीशियम क्लोराइड की निर्मिति। इसकी आकृति मैं बना के बता रही हूँ और फिर समझाती हूँ। अगला है मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण। तो मैग्नीशियम क्लोराइड उसका सूत्र होता है MgCl2। इसका निर्माण करने के लिए हमने यहाँ पे आकृति बनाई है। यह है मैग्नीशियम का परमाणु और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होता है 282, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। और ये है क्लोरीन का परमाणु, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी में 7।
तो ये 7 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से क्लोरीन का इधर भी परमाणु बनाया है, तो 2 क्लोरीन के परमाणु के साथ मैग्नीशियम का एक परमाणु संयोग करता है। तो मैग्नीशियम जो है उसके बाह्यतम कवच में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये क्या करता है? दोनों इलेक्ट्रॉनों का परित्याग कर देता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर देगा तो मैग्नीशियम क्या बन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गई, इसलिए उस पर क्या हो गया? 2 धन आवेश आ जाता है। ये 2 धन आवेश आ गए। और क्लोरीन क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। इसके बाह्यतम कवच में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। यानी इसमें से ये 1 इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? यहाँ चला जाएगा। और ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो इसका भी बाह्यतम कवच कंप्लीट हो गया, इसका भी बाह्यतम कवच कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे क्लोरीन का, यहाँ इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखें तो Cl 2 8 8 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 2 8। क्या है बच्चों? ये मैग्नीशियम। और ये फिर से क्लोरीन का Cl 2 8 और 8। अब ये क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए इस पे एक ऋण आवेश आ गया। ये क्लोराइड आयन बन गया, ये भी क्लोराइड आयन बन गया, और ये मैग्नीशियम आयन। अब विपरीत आवेश होने के कारण इनमें आकर्षण बल होता है, जिसके कारण आयनिक यौगिक बनता है। और मैग्नीशियम पे 2 धनावेश है और क्लोराइड पे 1 ऋणावेश और 1 ऋणावेश। तो विपरीत आवेश होने के कारण इन दोनों के संयोग से, यानी मैग्नीशियम और क्लोरीन के संयोग से मैग्नीशियम क्लोराइड नामक आयनिक यौगिक बनता है। तो ये आपको पहली आकृति ये बनानी है, उसके बाद आगे बना के बता रही हूँ और वो लिखना है। बच्चों, अभी जो आकृति बताई थी उस आकृति को बनाना है, उसके बाद आपको ये लिखना है और उसके बाद इसका उत्तर लिखना है। और वो मैं जैसे बोल रही हूँ उसके अनुसार उत्तर आपको लिखना है। समझ लीजिए और उसके अनुसार लिख लीजिए, या जैसे बोल रही हूँ उस तरह से लिख लीजिए। मैग्नीशियम के बाह्यतम कवच में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वह 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके मैग्नीशियम आयन में रूपांतरित हो जाता है। उसी तरह से क्लोरीन के बाह्यतम कवच में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन के 2 परमाणु उन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके, यहाँ पे प्लस लिखा है, ग्रहण करके क्लोराइड आयन में रूपांतरित हो जाते हैं। तो 2 क्लोराइड आयन बन रहे हैं। अब ये मैग्नीशियम आयन और ये 2 क्लोराइड आयन मिलकर के दोनों पे विपरीत आवेश है, जिसके कारण मैग्नीशियम क्लोराइड नामक आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। इतना आपको लिखना है। तो बच्चों, वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, बाकी के प्रश्न हम लोग दूसरे दिन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।